अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। सेक्स लिंकेज या जिसे आप एक्स लिंकेज भी कह सकती हैं। क्या है ये, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले द ट्रेड्स विच अटैच्ड विद एक्स क्रोमोसोम, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फीचर जो किस पर मौजूद होंगे, किससे लिंक्ड करेंगे, एक्स क्रोमोसोम से। यानी कि हम ऑटोसोम की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सेक्स क्रोमोसोम के एक्स क्रोमोसोम की बात करें। आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम पर सिर्फ SRY ही जीन मौजूद होती है जो कि मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितनी भी बाकी जीन्स होंगी वो कहाँ पर मौजूद होंगी, वो मौजूद होंगी एक्स क्रोमोसोम पर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। तो ऐसे ट्रेड, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो किससे रिलेट करते हैं, किस पर पाए जाते हैं, ऐसी जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर, हम उन्हें कहेंगे सेक्स लिंकेज या एक्स लिंकेज। अब आपको पता है एक्स क्या है, एक्स क्रोमोसोम है जिस पर पाई जाती हैं जीन्स। किसकी जीन्स पाई जाती हैं, ट्रेड या करेक्टर्स की जीन्स। तो ये जो ट्रेड या करेक्टर है, इनमें दो अपीयरेंस होती है, एक जो डोमिनेंट अलील की वजह से आती है, दूसरी जो रिसेसिव अलील की वजह से आती है। तो डिजीज भी हमने यहाँ पर दो तरह से डिस्कस करनी है। एक वो डिजीज जो कब शो होगी, जब अलील डोमिनेंट शो हो जाएगी, यानी कि अगर डोमिनेंट अलील शो होगी तो वो डिजीज होगी, और अगर रिसेसिव होगी तो इसका मतलब ये है कि वो कंडीशन नॉर्मल है। इसकी एग्जांपल आप पढ़ रहे हो या पढ़ेंगे, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या है बेटा, यानी कि ऐसा ट्रेड जो जिसकी जीन कहाँ पर पाई जाती है, एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती है। अगर वो डोमिनेंट अलील शो हो जाएगी तो बॉडी नॉर्मल रहेगी, लेकिन अगर वो रिसेसिव होगी तो इसका ये मतलब है कि वो बीमारी होगी या वो डिसऑर्डर आपकी बॉडी में आएगा। इसके हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस करनी है, नंबर 1 हीमोफीलिया, नंबर 2 कलर ब्लाइंडनेस। तो इस टॉपिक में सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन में हमने 3 तरह की डिजीज को या डिसऑर्डर को डिस्कस करना है, जिसमें से 2 बेटा रिसेसिव हैं, यानी कि कब शो होंगी, जब अलील रिसेसिव आएगी, जिसमें एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की, और एक हमने डिस्कस करना है डोमिनेंट अलील की वजह से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसेसिव ट्रेड की वजह से जो शो हो रही है, और इसमें नंबर 1 हम लेंगे हीमोफीलिया के बारे में। तो व्हाट इज हीमोफीलिया? हीमोफीलिया बेटा क्या कंडीशन है कि नॉर्मली अगर कोई कट लगता है, कोई वाउंड या जख्म होता है, तो थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होने के बाद ब्लीडिंग पर या उस कट वाले रीजन पर एक क्लॉट बनता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिन्हें आप हीमोफिलिक कहते हैं, उस कंडीशन में अगर हल्का सा माइनर सा भी कट लगता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन मौजूद नहीं होता। और आपको पता है कि प्रोटीन कौन बनवाता है, DNA बनवाता है, और किसकी मदद से, जीन की मदद से। तो हीमोफिलिक अगर जीन अलील जो है जीन का वो रिसेसिव शो हो गया है तो वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना है तो माइनर से कट पे भी इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि उस बॉडी की, उस ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाए। अगर हम इसकी जेनेटिक मेकअप देखते हैं तो इसमें 2 तरह की जीन्स हैं जो कि हीमोफीलिया को या क्लॉटिंग फैक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव। हीमोफीलिया है तो हमने H लिया है, कैपिटल H डोमिनेंट के लिए, स्मॉल h रिसेसिव के लिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर कैपिटल H आएगा तो डोमिनेंट है, तो ऐसा पेशेंट या ऐसा ह्यूमन बीइंग नॉर्मल रहेगा। और अगर रिसेसिव दोनों शो हो गए हैं तो इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि उस बॉडी के अंदर हीमोफीलिया होगा और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। अब हम टाइप देख लेते हैं। तो हीमोफीलिया की 3 टाइप है, हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B और हीमोफीलिया C। तो ए कितने परसेंट, यानी कि जितने भी लोगों में आप कह सकते हो कि हीमोफीलिया होता है उसमें 80% कौन सा है, ए। 20 या 19% क्या है, हीमोफीलिया टाइप B, और C जो है वो है जस्ट 1%। अब यहाँ पर जो ए होता है वो फैक्टर या जीन नंबर 8 की वजह से, रिसेसिव होने की वजह से, जो B है वो 9 की वजह से, और जो C है वो जीन 11 की वजह से। लेकिन बेटा यहाँ पर मैंने ऑटोसोमल लिखा है, इसका मतलब ये है कि ऑटोसोमल मीन्स ऑटोसोम क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। C टाइप का हीमोफीलिया कब होगा, जब एक खास किस्म का ऑटोसोमल क्रोमोसोम अपनी रिसेसिव ट्रेट को शो करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमने यहाँ पे पढ़ना है सेक्स लिंकेज, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पर, तो वो हमें सिर्फ 2 मिलती हैं, A और B। C कहाँ पर मौजूद है बेटा, C की जीन जो अलील है वो एक्स क्रोमोसोम पर नहीं बल्कि किसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर मौजूद होती है। तो ये जो 2 हैं कहाँ पाई जाएंगी, ये 2 पाई जाएंगी एक्स क्रोमोसोम पर। कौन सी जीन की वजह से, जीन नंबर 8 और जीन नंबर 9 की वजह से।
अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, छोटा सा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि सपोज करें जो मेल है ए टाइप में वो नॉन अलीलिक है। नॉन अलीलिक मीन्स बेटा आपको पता है कि वाई पे सिर्फ SRY जीन पाई जाती है, बाकी जितने भी ट्रेड हैं वो कहाँ पर मौजूद होंगे, वो एक्स पर मौजूद होंगे। तो ये दो जीन हैं, चाहे वो आप 8 और 9 समझ लें या हीमोफीलिया की अलील समझ लें या जीन समझ लें, सॉरी, तो जो जीन है उसका कोई पार्टनर यहाँ पर वाई पर मौजूद नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन अलीलिक। और जो बी है वो फीमेल में होगी, और फीमेल में आपको पता है कि एक्स है, तो वो दोनों में ही अलील मौजूद होगी, स्मॉल h, तो इसका मतलब ये है कि वो अलीलिक है, राइट। तो दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि जो टाइप ए है वो किस में होती है, मेल में, और वो नॉन अलीलिक है। नॉन अलीलिक की क्या मतलब होता है बेटा, एक्स और वाई मेल में है तो वाई पर कोई भी जीन मौजूद नहीं है सिवाय मेलनेस के कैरेक्टर्स वाली जो कि SRY है। एक्स पर दो तरह की अलील मौजूद हैं, लाइक हीमोफीलिया की, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो स्मॉल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन अलीलिक। और बी में अगर आप बात करते हो तो वो डबल एक्स यानी कि फीमेल में है, तो वो अलीलिक ट्रेड है या अलीलिक डिजीज है। बच्चों आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या है सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज यानी कि ऐसी डिजीज हमने डिस्कस करनी है, ऐसी कंडीशन हमने डिस्कस करनी है जो कि किससे रिलेट करेगी, एक्स क्रोमोसोम से रिलेट करेगी। तो एक्स क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन्स हैं, बेटा हमने वाई लिंक्ड क्यों नहीं कहा, वाई लिंक्ड इसलिए नहीं कहा क्योंकि उस पर सिर्फ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, और उनकी जीन्स को या फैक्टर को या एरिया को क्या कहा जाता है, SRY। तो सेक्स लिंकेज में हमने एक्स लिंक्ड में हमने दो तरह की डिजीज पढ़नी है। एक वो जो तब शो होगी जब डोमिनेंट एलील जाहिर होगी, दूसरी टाइप की वो जो रिसेसिव नेचर में है, जिसके आपने दो एग्जाम्पल पढ़नी है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। तो हमने स्टार्ट किया है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को जो अलील कंट्रोल करती है, जो जीन कंट्रोल करती है, वो दो हैं, कैपिटल H जो डोमिनेंट है, स्मॉल h जो रिसेसिव है। डिजीज कब शो होगी बेटा, जब होगी स्मॉल h शो होगा। कितनी टाइप्स हैं हीमोफीलिया की, 3, A, B और C। सबसे ज्यादा कौन सी है कॉमन, A जो कि 80% है। सबसे ज्यादा रेयर कौन सी है, जो C है वो 1% है। इसमें सेक्स लिंक्ड कौन सी हैं, 2 हैं, A और B, और जो C है वो क्या है, ऑटोसोमल है। बेटा ये सारे के सारे MCQs के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखेंगे पेडिग्री। बेटा पेडिग्री किसे कहा जाता है, नस्ल को, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि देखें, एक प्लांट के लिए तो क्रॉस करवाना, जैसे कि पी प्लांट था, उसका बार बार क्रॉस करवाना, जीन्स को चेक करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, क्योंकि हीमोफीलिया हमने ह्यूमन बीइंग में लिया है, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है हमारी सोसाइटी के लिए भी और एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी। तो हम अगली नस्ल नहीं बल्कि पिछली नस्ल यानी कि पेडिग्री चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली है। इस एग्जाम्पल में एक नॉर्मल फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये जो राउंड कलर मतलब राउंड जो आपको शेप नजर आएगी वो फीमेल के लिए है, और जो स्क्वायर नजर आएगा वो मेल के लिए है। ग्रीन कलर नॉर्मल के लिए है, रेड कलर इन्फेक्टेड के लिए। जैसा कि यहाँ पर आप देखें ये कैपिटल H है, तो ये फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है, और ये मेल क्योंकि स्मॉल h है यानी कि रिसेसिव ट्रेट शो हुआ है, तो ये हीमोफिलिक है। बेटा वाई पर कोई अलील क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन अलीलिक कंडीशन है और वाई पर सिर्फ मेलनेस की ही जीन मौजूद होती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक फीमेल जो कि नॉर्मल थी उसकी शादी होती है एक मेल के साथ जो इन्फेक्टेड है यानी कि वो हीमोफिलिक है। इनके सबसे पहले 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, एक फीमेल, एक बेटी और एक बेटा। जो बेटा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर आप क्रॉस करोगे तो एक्स यहाँ से जो एक्स आएगा बेटा जो सन है वो कब प्रोड्यूस होता है, एक्स और वाई से। एक्स एच आएगा यहाँ से और वाई आएगा, तो बेटा बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि ये ग्रीन कलर के साथ शो हुआ है। और जो बेटी है यहाँ से एक कैपिटल H और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल h। ये नॉर्मल भी नहीं है, ये इन्फेक्टेड भी नहीं है, ये कैरियर कंसीडर होगी, यानी कि इसके अंदर एक रिसेसिव जीन मौजूद है। अब आप सपोज करें कि यहाँ पर ये जो कैरियर बेटी थी इन दोनों की, उसकी शादी एक नॉर्मल पर्सन के साथ होती है। जैसे कि कैपिटल H यहाँ पे शो कर रहा है कि इसका हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल है, देखने में फीमेल भी नॉर्मल है, लेकिन वो इस हीमोफीलिया की कैरियर है। अब सपोज करें इनके 4 बच्चे होते हैं, क्योंकि 4 गैमेट्स की आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन हो रही है। कैपिटल H यहाँ पर फीमेल जो कि नॉर्मल है, कैपिटल H, स्मॉल h,
ये नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, ठीक है। कैपिटल H यहां से फीमेल की तरफ से और Y ये नॉर्मल है, और स्मॉल h और Y इन्फेक्टेड है। यानी कि इनके जो आगे बेबीज होंगे उनमें 50% बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है, एक बेटा भी नॉर्मल है, एक बेटी भी नॉर्मल है। कैरियर की कितनी परसेंटेज है बेटा? 25% है, और इन्फेक्टेड बेबीज कितने हो सकते हैं? 25। यहाँ पर जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा क्वेश्चन बनता है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो ये बनता है कि सपोज करें एक कैरियर फीमेल की शादी होती है एक मेल नॉर्मल मेल के साथ, तो उनके बेबीज में क्या चांस बनते हैं? तो बेबीज में 50% जो बेबीज हैं बेटा और बेटी वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, 25% फीमेल यानी कि बेटी वो कैरियर है, और जस्ट 25% कंडीशन ऐसी है कि उनका बेटा इन्फेक्टेड है।